लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। दोस्तों, पहले सीएनआरसी के नाम पर मुसलमानों को खूब टारगेट किया गया कि अब कागज दिखाना पड़ेगा। केंद्र सरकार के जरिए सीएनआरसी लाया गया। अब बिहार चुनाव से पहले देखिए, सबके कागज मांगने शुरू कर दिए गए हैं। सबके दस्तावेज को लाने का चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया है कि आपको अपना वोटर अधिकार जो है सिद्ध करने के लिए, आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, इसके लिए आप दस्तावेज लाइए। और इसको लेकर बवाल बिहार के अंदर जोरों शोरों से पड़ा हुआ है। आपने कल देखा कि कल बिहार बंदी हुआ, चक्का जाम हुआ, जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर सड़कों पर उतरकर विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन ने खूब प्रदर्शन किया। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तमाम विपक्ष के नेता इस पूरे विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। अब जैसे ही ये मामला चुनाव आयोग का सामने आया, जिस तरीके की प्रक्रिया चुनाव आयोग के जरिए बिहार के वोटर्स पर थोपने की कोशिश की गई, उसके बाद बड़ी तादाद में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि पहले तो मुसलमानों को ही कागजात दिखाने की बात की जा रही थी, अब तो सारे धर्मों के लोगों का कागज मांग लिया है। जो मुसलमानों कि सीएनआरसी के नाम पर खुश हो रहे थे, आज वो बिहार में अपने कागज पत्तर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस तरीके की कोशिश क्यों चुनाव से पहले की गई, इसको लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कई बड़े सवाल खड़े किए। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को गोदी आयोग तक तेजस्वी यादव के जरिए कहा गया, और तो और राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ मोदी और शाह के इशारे पर किया जा रहा है। बिहार में हार देखकर वोट लोगों के छीनने का अधिकार जो है वो शुरू कर दिया गया है। वोट काटने की कोशिश यहीं से बीजेपी के जरिए चुनाव आयोग के इशारे पर किया जा रहा है। ऐसे तमाम आरोप जो है विपक्षी दल के नेताओं ने कल खूब लगाया। अब ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अभी इस वक्त चुनाव आयोग का जो मुद्दा है, जो बिहार चुनाव को लेकर उठाया गया था, उसको लेकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जी हाँ, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के विरोध में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस चल रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग जमकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, नागरिकता ये तो गृह मंत्रालय का काम है, ऐसा हेडलाइन आज तक के हवाले से लगाया गया और बताया गया कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर लपेट लिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की वकालत करते हुए पूरा का पूरा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर रख दिया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता ना देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग के वकील ने जवाब देते हुए कहा है कि वो सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो फिर ये बड़ी कसौटी होगी। आप गृह मंत्रालय का काम कर रहे हैं, आप उसे मत, जी हाँ, आप उसमें मत पढ़िए, आप उसमें मत जाइए, उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं रहेगा। आपको बता दें दोस्तों कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए 5 जुलाई की याचिका दाखिल, जी हाँ, 5 जुलाई को ये याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ADR के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। अब इस पर आज सुनवाई चल रही है, जहां पर कोर्ट के जरिए जोरदार फटकार चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप जो है कर रहे हैं वो किस बिना पर कर रहे हैं, क्योंकि ये काम तो गृह मंत्रालय का है और आप इस काम को किस बिना पर जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आगे और भी चीज़ें बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या और किस तरीके की दलीलें जो हैं वो दी गई है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मतदाता सूची को लेकर
सुनवाई शुरू हो गई और इसके बाद चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि उसने चुनाव से ठीक पहले ये प्रक्रिया क्यों शुरू की। चुनाव अभी सर पर है और आपने इस तरीके की प्रक्रिया क्यों लाई। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि समस्या आपकी प्रक्रिया नहीं बल्कि समय की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में गैर नागरिकों के नाम ना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच पड़ताल करके मतदाता सूची को शुद्ध करने में कुछ भी गलत नहीं है। अदालत ने कहा, लेकिन आप प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले ही ये फैसला करते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा किस वजह से कदम उठाया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील शंकर नारायण ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। अदालत के अंदर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो केवल इसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहे हैं, चुनाव आयोग की शक्ति को नहीं। अभी वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और फरासत भी अपने तर्क पर अपनी बात रखने वाले हैं। सुनवाई कोर्ट में जारी है। वकील शंकर नारायण ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि 2003 से पहले नागरिकता की बात आपके पक्ष में थी। हालांकि 2003 के बाद भले ही आपने 5 चुनावों का मतदान किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नागरिकता की बात आप अपने पक्ष में है या नहीं, कोई नहीं जानता। तो इस तरीके की बातें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमकर दलीलें जो हैं दी जा रही है, जिसमें चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा। आगे क्या होता है और किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।